कोई कोई के घर में लगो होते हैं, हमने देखे कई घर में। हाँ, बढ़िया सुंदर मकान बनवा लिए 4 मंजिल, और वो कालो कालो बड़े दांतन वालो एक वो चेहरा लगाए दे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह। अरे बुरी नजर वाले का मुंह काला, और जो तो लिख दो अच्छी नजर वाले तेरा मुंह भूरा। नहीं लिखा होता ना, लिखा होता नहीं लिखा होता। कभी कभी घर पे हमने देखा किसी किसी के यहाँ माला और एक टंगी होती, हम लोग माला बढ़िया को सोने की पहन ले, चांदी की पहन ले थे ना, और कोई कोई के घर में नींबुआ मिर्चन की माला होती, नींबू मिर्च की माला। हाँ देखिए आप लोगों ने, नींबू और मिर्च को का संगठन है? नींबुआ पुदीना लगाए दे तो बढ़िया बा, हरी मिर्च लगाई प्याज लगाए दो, दाल लगाई तो चावल बांध दो में, लेकिन नींबू और हरी मिर्चें, 2 मिर्चें ऊपर, बीच में नींबू, बाकी बाद फिर 2 मिर्चें। अरे जो हैं साधारण लोग वो तो लगाते ही। एक को तो एक के घर में हमने देखी, वो बेचारे सब्जी बेचते हैं, उनके खेत में, खुद के खेत में मिर्चें होती हैं, खुद के खेत में बैगन मिर्च सब कुछ, और उन्हों के घर पे नजर बट्टा टंगी, जब मिर्चें टंगी हैं 2 मिर्चें और नींबुआ फिर 2 मिर्चें। तो हमने कहा कि भैया जी ऐसा क्यों टंगा है? तो तुम्हारे घर में तो नजर लगवाई ना चाहिए, 2 मिर्चें 5 मिर्चें ज्यादा होती, या तुम्हारे एक एक बोरा मिर्च तो तुम बेच देते। जो मिर्चें इतनी बेचता है तो मिर्च बेचने 2 मिर्चें ज्यादा होती कि 1 बोरा? 2 मिर्च से कम नजर भागेगी, और 1 बोरा जाके घर में मिर्चें हो जाए तो ज्यादा नजर भागेगी। तो जो मिर्चें बेचता है उसके घर में तो कम से कम नजर ना लगे, लेकिन फिर भी नजर घुसती। इसके मतलब ये कहीं ना कहीं फिर अंधविश्वास घुसने लगा घर में, ठीक है ना? अब लिख देना, ये छुटा देना और लिख देना हम इस देश के शासक हैं। अरे देश छोड़ा, हम जग कह दो हम अपने घर के शासक हैं, हम अपने घर के मालिक हैं, मुखिया हैं। भैया ये तो लिख के टांग सकते ना, ये अपने टांग दो लिख के, लेकिन नहीं, टांगने के लिए तैयार नहीं है। प्रिय धर्म बंधुओं, इधर शुद्धोधन बड़ा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ नगर में ढिढोरा पीट दो, जितने भी दीन गरीब अनाथ भूखे प्यासे, जिससे जिस चीज की कमी है उस व्यक्ति की उस चीज की पूर्ति की जाए, और धनमाल दौलत के जो भंडार के द्वार हैं वो बिल्कुल जो बंद हैं खोल दो से, दिल खोल के धनमाल दौलत लुटाओ, दिल खोल के माल लुटाओ। अब नगर में जब ढिढोरा पीटा, अब लोग दान लेने के लिए आने लगे, खुशी मनाते। राजा शुद्धोधन के यहाँ जो पुत्र प्राप्त हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है, अब उस पुत्र के जन्म की खुशी लोग इतनी ज्यादा मना रहे कि सुबह के गीत अलग गाए जा रहे, दोपहर के अलग गाए जा रहे, और सांझ गीत अलग गाए जा रहे। सहनाई बज रही, मजीरा बज रहा, लोग नाच रहे, झूम रहे, दान लेते, भोजन खाते, पानी पीते, और उसके बाद में गाते बजाते चले जाते। भोले लोगों, अब जो लोग दान लेके जाते, आवाज लगाते वो लोग और कहते, अरे चलो बुद्ध का जन्म हुआ। ऐसे लोग चिल्ला रहे, राजा शुद्धोधन ऐसे दान लुटा रहे जैसे कि कोई वास्तविक महापुरुष का जन्म हुआ हो। कोई दान लेने से रह मत जाना, सबके सब चलना। इधर जैसे ही ये आवाज लगाई कुछ लोगों ने कि चलो बुद्ध का जन्म हुआ, उसी कपिल वस्तु के पास में ही एक गहरी सी गुफा में असित नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। असित नाम के ऋषि अपने भांजे नरदत्त से कहने लगे, हे भांजे नरदत्त, एक बार हम तो ये बूढ़े ही हैं, और जब हम लोग बुढ़ापा आ जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, कानों से कम सुनाई देता, आंखों से कम दिखाई देता है ना। तुम सुनो, तुम नए हो, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा। फिर किसी ने आवाज लगाई, चलो बुद्ध का जन्म हुआ। असित ऋषि कहने लगे, बुद्ध का जन्म?
अरे नहीं, अब कुछ लोग आवाज लगाते बुद्ध, और जो असित ऋषि वो सुनते युद्ध, कहते कि क्या फिर युद्ध होगा। और बुढ़ापे में कुछ ज्यादा सुनाई देता भी है, जैसे जैसे मतलब जो बुढ़ापा तो सभी पे आना है, क्या हम आप बूढ़े नहीं होंगे? होंगे, किसी की मजाक नहीं उड़ानी है, कम सुनाई भी देखा, कम दिखाई भी देगा। कमर अभी जो सीधे चलते हैं, फिर कमर कमान हो जा, लेकिन बुढ़ापा लोग छुपाते भी हैं। बाल पे बुढ़ापा आया और जैसे ही सफेद हुए, कल घाम निकले तो कटोरिया में घोल लियो डाई, ऐसा ही तो होता। कल कटोरी में घोल लियो डाई, सो चुपत दियो बारन में, बार करिया हो जाए तो तब तो हम नए हो जाए। लेकिन ये तो प्रकृति का सत्य नियम है। जिसका जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ उस पर जवानी आएगी, जिस पर जवानी आएगी तो उस पर बुढ़ापा भी आएगा, और जिसका बुढ़ापा आएगा तो उसका जाना भी सत्य है। सब जाना ही है सबको। भोले लोगों, इधर असित ऋषि ने जैसे ही सुना युद्ध, कहने लगे क्या फिर युद्ध होगा? वैसे भी तो ये लोग जले जा रहे, मरे जा रहे बेचारे, और अगर फिर युद्ध हुआ तो फिर ये मारे जाएंगे। फिर कान लगा के सुनाई दिया, सुने नहीं, बुद्ध। लोगों, बुद्ध और युद्ध में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। ये क्या? बुद्ध और युद्ध। जहां बुद्ध की विचारधारा होती है वहां पर कभी युद्ध नहीं होते हैं, और जहां पर युद्ध होता है वहां पर कभी बुद्ध नहीं होते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ, और जैसे ही इस तरीके से सुना है उन असित ऋषि ने, तो गजब हो गया। कि सुना सभी जब लोगों ने, और जन्म तथागत लीना है, अरे कपिल वस्तु की तरफ जा, कपिल वस्तु की तरफ जा रही, सूर्य गगन में कीना है, तो कुछ पुष्प बहुत बरसाते हैं, कुछ कपड़े फेंकी उछाल रहे, तो कुछ पुष्प बहुत बरसाते हैं। और शोर सुना जब असित ऋषि, किसने सुना? अरे शोर सुना जब असित ऋषि, तो गुफा से बाहर आते हैं। सभी जब देवों ने जन्म तथागत लीना है, और कपिल वस्तु की तरफ जा रहे, सोर गगन में कीना है। कुछ कपड़े फेंक उछाल रहे, तो कुछ पुष्प बहुत बरसाते हैं, और सूर सुना जब असित ऋषि, तो गुफा से बाहर आते हैं। जैसे ही ये सुना किसी महापुरुष का जन्म हुआ, मुझे जानना चाहिए
तपस्या कर रहे थे, तपस्या को करना बंद कर दिया असित ऋषि ने और अपने भांजे नरदत्त को साथ में लेके चल दिए कपिलवस्तु की तरफ। पता भी करते किसके यहाँ जन्म हुआ, क्या कोई बताएगा? अच्छा, तो राजा के घर में खुशी भई जा। अच्छा, तो मुझे भी जाना चाहिए। बिल्कुल जाएंगे, बिना बुलाए क्या है। अच्छा, प्रिय धर्म बंधु, इधर असित ऋषि चलते चलते राजा सुदोधन के द्वार पर आए और जैसे ही असित मुनि को देखा, अब राजा द्वार पे तो नहीं बैठे होंगे, राजा राज दरबार में अंदर होंगे, लेकिन द्वारे पर पहरेदारों ने जैसे ही देखा सुदोधन के जो पहरेदार सेवक कुछ भी कह लीजिए, जैसे ही देखा ना, कहने लगे ए भैया, ये असित ऋषि बहुत विद्वान हैं और ये बुलाए तो आए नहीं कभी, जब इन्हें बुलाया जाता तब नहीं यही आए। वो आज पता नहीं किससे कोई गलती बन गई जो ये स्वयं चल करके आई। जैसे ही असित ऋषि पास में आए, द्वारपाल ने कहा कि कहो ऋषिवर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मुझे राजा के पास जाना है। अच्छा, ऐसे तो नहीं जा सकते हैं, नो एंट्री, लेकिन हम खबर भेजते हैं और अगर राजा साहब कहेंगे तो हम आपको अंदर प्रवेश करवाएंगे। अच्छा, असित ऋषि पता है क्या बोले? मुझे जाने दो मुझे, लेकिन द्वारपाल वहां कहते हैं कि आप बताइए तो कि क्यों आना हुआ। अगर हम आपको ऐसे ही चले जाने देंगे तो ये मेरी पहरेदारी बेकार। अच्छा, द्वारपाल जो है, द्वारपाल ने एक सेवक को बुलाया और कहा कि राजा साहब को बता दो कि एक बहुत बड़े ऋषि विद्वान आए हैं, द्वारे पर खड़े हैं। अच्छा, सुदोधन ने जान लिया था कि कोई और नहीं बल्कि असित ऋषि होंगे। आए, राज दरबार से बाहर निकल के आए, देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। असित ऋषि को किसने किया? राजा होके सुदोधन ने किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहने लगे, कहिए ऋषिवर क्यों आना हुआ आपका? कोई गलती बन गई क्या? अगर कोई गलती बन गई है तो आज के बाद कभी कोई गलती नहीं होगी। अरे नहीं राजन, ऐसी बातें मत करो, आपसे कोई गलती नहीं बनी, आपके प्रजा के लोगों से कोई गलती नहीं बनी। मैंने सुना है कि आपकी बड़ी रानी की कोख से जंगल में एक बहुत सुंदर से बेटे का जन्म हुआ और मैं उस बच्चे के दर्शन करने आया हूं। जैसे इतनी बात कही, असित ऋषि ने, राजा सुदोधन कहने लगे कि मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं ऋषिवर, जिस बच्चे के आप दर्शन करने आए हैं वो मेरा बेटा अभी तो अंगना में पलना पड़ो, पलना में ललना पड़ो, बहु ललना सोए रहो, अंगना में पलना, पलना में ललना हो, बहु ललना सोए रहो। अभी तो मेरा बेटा सो रहा है और जब मेरा बेटा जाग जाएगा तब मैं आपको अपने बेटे के दर्शन करवा दूंगा। जैसे ही इतनी बात कही, असित ऋषि कहने लगे, राजन ऐसी विभूतियां ज्यादा देर तक नहीं सोती है, ऐसी विभूतियों का सोने के लिए जन्म नहीं हुआ, ये खुद जगने और औरों को जगाने के लिए हुआ है। आप एक बार जाके तो देखो। और पता है क्या बोले कि असित ऋषि, अरे असित ऋषि बोले राजन से, और सुनियो बचन हमारे,
मैंने सुना कि आपके घर में शक्ति पैदा हुई है और मैं उस शक्ति के दर्शन करने आया हूँ। सुन मुनिवर की वाणी भूप महल को धाए, सुन ऋषिवन की वाणी तब भूप महल को धाए। और पालने में से अपने बेटे को देखा तो वो जाग रहा, बेटे को गोदी में उठा लिया। पुत्र को गोद लिया राजन ने, ऋषि के पास में आया। पुत्र को गोद दिया राजन ने, पुत्र को गोद दिया राजन ने। और असित ऋषि ने देखा ना, तो बच्चे को देख के पुत्र को गोद लिया राजन ने। लक्षण रहे निहारी शक्ति हमारी, सूचना हमने पाई शक्ति महलों में आई, सूचना हमने पाई। कहा कि मैंने सुना है कि आपकी महारानी, जो बड़ी महारानी है, उनकी कुख से बेटे का जन्म हुआ, मैं दर्शन करने आया हूँ। जैसे ही इतनी बात बताई, राजा सुद्धोधन महलों में गए, अपने बेटे को गोदी उठा लिया पालने में से। और वास्तविक जैसे ही देखा न जाके, वो तो सोने की बात कह रहे थे, लेकिन देखा जाके राजा ने तो उनका बेटा सो नहीं बल्कि वास्तविक सचमुच जाग रहा, चारों ओर देख रहा है, होनहार बालक है। इसीलिए भोले लोगों, इधर अपने बेटे को लेकर के आए और असित ऋषि को दे दिया। अब जिस आसन पे असित ऋषि बैठे थे, उस आसन को खाली कर दिया, हट गए। और उस आसन पे अपने जो बच्चा लिए है ना, वो राजा सुद्धोधन का असित ऋषि, अब वो बच्चा जो है, वो बच्चे को उसी आसन पे लिटा दिया। अब बाबा बैरागियों का ये कुछ होता है नियम, दुनिया को ये काम करना। अब बड़ी बड़ी जटाएं थी, अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को खोला और अपने जटाओं को पकड़ के उस बच्चे के सर से पैरों तक ले गए। फिर अपनी जटाओं को बांध लिया, बच्चे के चारों ओर घूमने लगे, परिक्रमा लगाने लगे। परिक्रमा लगाने के बाद असित ऋषि ने उस बच्चे को फिर गोदी उठा लिया और जिस आसन पर पहले बैठे थे, फिर बच्चा को लिटा दिया, फिर बच्चे को गोदी ले लिया। अब उसी आसन पर खुद बैठ गए। अब गोदी में लेके बच्चे को